हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ग्रुप डी में जो प्रश्न जो है दोस्तों, साइंस से 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उसी के लिए हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा में कुल प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 25 प्रश्न जो है विज्ञान से, यानी कि सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। यानी इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि साइंस पोर्शन जो है कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए हम लोग इसमें जो है 10 प्रश्न, ठीक है, 10 प्रश्न का जो है यह प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस 10 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए और देखिए कि इस 10 प्रश्न में से आप लोग कितना सही प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोगों को अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है वाष्पन। ठीक है, पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है उबलना, तीसरा ऑप्शन है संघनन और चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ये डी नंबर होगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों, यानी कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ को अगर हम जब गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, या फिर वह वाष्प जो है उसको जब हम ठंडा करेंगे तो वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में वापस बदल जाता है, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, क्या गर्मी उत्पन्न होती है, या फिर ठंडक उत्पन्न होती है, या फिर ताप में वृद्धि होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या है आंसर दोस्तों, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, यानी कि ठंडक। ठीक है, यानी वाष्पन की प्रक्रिया, जैसे मान के चलिए क्या होता है कि अगर हम जल किसी कटोरी में जल रख दिए, उसको धूप में रख दिए, अब जब वो वाष्प में बदलेगा जल, जब वाष्प में वो जल बदलेगा तो जल का कण जो है ऊर्जा क्या करता है, जल का कण जो है वो ऊष्मा मुक्त करती है। ठीक है दोस्तों, वो जो है ऊर्जा, उसका जो है सो ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा की हानि के कारण जो है दोस्तों क्या होता है कि ठंडक महसूस होती है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये ठंडक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बढ़ता है,
दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। क्या होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, यानी वायु का दाब जैसे जैसे अगर घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घट जाता है। ठीक है, इसीलिए ऊंचे पहाड़ों पर जो है दोस्तों, जब हम चावल को पकाते हैं तो चावल जो है कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है गैसीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, सी में है संघनन, डी में है जमना। क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए। देखिए, इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों संघनन। ठीक है, यानी कोई भी गैस जो है जब वो द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे संघनन कहा जाता है। दोस्तों, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस द्रव में परिवर्तन होता है और इसी के कारण जो है दोस्तों बारिश होती है। यानी बादल का संघनन होता है और वो जल के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए द्रवनांक, बी में है क्वथनांक, सी में है क्रांतिक ताप और डी में है क्रांतिक बिंदु। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब है दोस्तों द्रवनांक। ठीक है दोस्तों, द्रवनांक क्या होता है? तो द्रवनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतरा अणुक स्थान, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी अंतरा अणुक बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल। ठीक है, यानी अंतरा अणुक बल क्या होता है दोस्तों? यानी जिस बल के कारण पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो उसी बल को अंतरा अणुक बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है वाष्पन, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है संघनन। दोस्तों यहाँ पे ये बाय मिस्टेक डी ही हो गया है, लेकिन आप लोग इसको सी समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी में है संघनन, ऑप्शन डी में है द्रवण। क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी विसरण। दोस्तों यानी विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब विसरण हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह जल से भारी होता है, ऑप्शन बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ऑप्शन सी बर्फ जल से हल्की होती है, ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा बर्फ
बर्फ जल से हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। ऑप्शन ए 200.15 डिग्री केल्विन, बी में है 373.15 केल्विन, ऑप्शन सी 473.15, ऑप्शन डी 573.15। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर कैसे निकलेगा, देखिए बताते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है दोस्तों 273.15 होता है। ठीक है, तो इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस वाले में 273.15 जोड़ देना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 में 273.15 जोड़ देना होगा और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 373.15। यही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। ऑप्शन ए 373.15, ऑप्शन बी 273.15, ऑप्शन सी 473.15, ऑप्शन डी 400। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273.15 जोड़ना है और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जो मान केल्विन का दिया हुआ है उसमें से हम लोग 273.15 घटा देंगे। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है दोस्तों 673.15, तो इसमें से हम 273.15 अगर घटाएंगे तो हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 400 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ग्रुप डी के लिए जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोगों ने देखा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि इस 10 प्रश्न में से आप लोगों का कितना सही जवाब आया, यानी इसमें कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।